19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। ठीक है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। यहाँ देखो, दो को वृत्त दिया हुआ है बाबू, है ना। इन दोनों वृत्त का परिधि जो है ना, इन दोनों वृत्त के परिधि का योग जो है बड़का वृत्त का परिधि के बराबर है। समझ में आ रहा है? इसका त्रिज्या दिया हुआ है R1, मान लो कितना दिया हुआ है बाबू, कितना 19 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर। और R2 मान लो छोटा वृत्त जो है ना, कितना सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। आ रहा समझ में? इसका त्रिज्या करा है, ज्ञात करेंगे बढ़िया। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत? तो बाबू वृत्त का परिधि बाबू याद रखना 2 पाई r होता है। क्या होता है वृत्त का परिधि? 2 पाई r। क्या होता है? 2 पाई r। तो लिखेंगे, हाँ, तो हमको क्या करना है बाबू कि इस वृत्त का परिधि ज्ञात करना है। तो कहने का अर्थात है कि ये बड़का वृत्त का परिधि इक्वल टू दोनों छोटा वृत्त का परिधि है कि नहीं। तो लिखेंगे प्रश्न से, डायरेक्ट प्रश्न से, पूछ नहीं लिखना है, सब चीज दर्शा दिए ना फिगर में। हाँ? प्रश्न से 2 पाई बड़ी आर, है ना, परिधि का ये फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, है ना, बड़ी आर। और इस इक्वल टू कितना 2 पाई छोटी R1, है ना, प्लस 2 पाई छोटी R2। बाबू 2 पाई इधर से R बराबर 2 पाई कॉमन, है ना, R1 प्लस R2। 2 पाई कॉमन तो R भी हो रहा है सर। R बराबर क्या हो गया बाबू, R1 का मान कितना 19 और R2 का मान कितना 9। R बराबर कितना, बड़ी R बराबर कितना 28। कितना हो जाएगा 9 9 28। अतः बड़े वृत्त की त्रिज्या, है ना, त्रिज्या ना पूछ रहा है, बड़ी R बराबर 28 सेंटीमीटर हो गया आंसर। कोई दिक्कत? क्या बोल रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। कुछ नहीं है, यही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार परिधि बराबर था, इस बार क्या है, क्षेत्रफल बराबर है ना। तो बाबू इस बार R1 कितना है बाबू, 2 नंबर देखिएगा, 8 सेंटीमीटर। कितना 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। और दूसरा R2 कितना बाबू, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। इसका R निकालना है बड़का वृत्त का, है ना। क्षेत्रफल इस बार है ना, तो क्षेत्रफल वाला लेंगे फॉर्मूला। कौन वाला फॉर्मूला लेंगे बाबू, क्षेत्रफल वाला, है कि नहीं। तो देखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R स्क्वायर होता है ना। लिखेंगे पाई R स्क्वायर, बड़ी R स्क्वायर, है ना बाबू, इसका बड़े, इसका ना निकालना है बाबू। बड़ी R स्क्वायर बराबर पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, है कि नहीं। आ रहा समझ में बाबू। देखिएगा पाई R स्क्वायर बराबर पाई है ना बाबू, पाई कॉमन हो जाएगा ना बाबू, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आ रहा समझ में सभी लोगों को? यस सर। कोई दिक्कत किसी को, मनीष कोई दिक्कत? तो बाबू पाई से पाई कैंसिल। कहाँ चले जाना, नानी घर? किसके नानी घर? कोको का सर। चलो अब देखिए R स्क्वायर बराबर बाबू क्या हो जाएगा बाबू, R1 का मान कितना बाबू, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का मान कितना बाबू, 6 का स्क्वायर। R स्क्वायर बराबर क्या हो गया बाबू 64 प्लस 36। आया समझ में, आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत बाबू। R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 100। R बराबर क्या हो जाएगा बाबू, रूट 100 बराबर 10। इसलिए बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़ी R बराबर 10 सेंटीमीटर। बोलिए कहाँ दिक्कत, लगता है हर फिगर में हर फिगर कोई दिक्कत नहीं सर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आकृति 12.3 देखिए, ठीक है। एक तीर अंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र
है ना, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वही व्हाइट हुआ। चिन्हित है, चिन्हित है। समझ में आ रहा बात? जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास दिया हुआ है। गोल्ड अंक वाला जो क्षेत्र है ना बाबू, इसका व्यास दिया हुआ है, यानी कि डी दिया हुआ है ना। कितना बाबू? 21 सेंटीमीटर है। प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 मीटर 5 सेंटीमीटर क्या है? चौड़ा है। प्रत्येक अन्य पट्टी देखो यहाँ पे, प्रत्येक अन्य पट्टी कितना है? 10.5 मीटर क्या है? चौड़ा है। सेंटीमीटर चौड़ा है ना जी, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। समझ में आ रहा बात? कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में किसी को? तो कहता है इन सभी का, यानी कि जो दिया हुआ है ना छल्ला, है ना, गोल्ड भाग का क्षेत्रफल, रेड भाग का क्षेत्रफल, ब्लू भाग का क्षेत्रफल, ब्लैक भाग का क्षेत्रफल निकालना है। समझ में आ रहा है बात? Yes. सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू? लिखेंगे गोल्ड भाग का व्यास डी बराबर कितना दिया है बाबू? 21 सेंटीमीटर। डी बराबर कितना दिया हुआ है? 21 सेंटीमीटर। यस सर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा गोल्ड भाग का बाबू? 21/2 बराबर 10.5 सेंटीमीटर। यस गोल्ड भाग का क्या निकला बाबू? त्रिज्या निकला है ना। तो गोल्ड भाग का क्षेत्रफल क्या जाएगा? वृत्त है ना बाबू, वृत्त है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे। गोल्ड भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बाबू? गोल्ड भाग का क्षेत्रफल बराबर बाबू पाई आर स्क्वायर है कि Yes. हाँ। 22/7 गुना 10.5 गुना 10.5। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको। पन्ना सते 75 सर, 75 से। हाँ। 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 एक 5, 5 दूना 10, 11 दूना 22, 11 गुना 3 गुना 21/2 है ना? 105 सर। 346.5 आएगा इसका नंबर। करो इसको। 346.5 आता है कि नहीं? हो चुका है। दे दो उसको दे दो, हो गया सर, बना लिया। दे दो उसको। गोल्ड भाग का क्षेत्रफल कितना निकल गया बाबू? गोल्ड भाग का क्षेत्रफल कितना निकल गया? 346.5। 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या सर- निकला बाबू? सेंटीमीटर वही स्क्वायर। बोल सकते हैं। अब निकालेंगे बाबू ब्लैक भाग का, ब्लैक भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। तो बाबू कौन सा ब्लैक है कि रेड है? रेड है ना। रेड भाग का क्षेत्रफल बराबर बाबू, एक मिनट यहाँ देखो, ये सर्किल जो है रेड भाग का है ना, यस है? तो त्रिज्या रेड भाग का क्या कितना हो जाएगा? देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से यहाँ 10.5 निकला त्रिज्या व्यास से, और चौड़ाई पट्टी का कितना दिया हुआ है? 10.5। टोटल यहाँ से यहाँ ना है रेड भाग का, है? 10.5 और 10.5 कितना हो गया त्रिज्या? कितना हो गया? 20 रेड भाग का 21 त्रिज्या कितना हो गया? 21 बराबर 21 है ना। यस अब हमको बताओ, सिर्फ हमको इतना सा का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम यहाँ से यहाँ का निकाल लेंगे पहले क्षेत्रफल, और उसमें गोल्ड भाग का त्रिज्या घटा देंगे। समझ में आ रहा है? गोल्ड भाग का क्षेत्रफल उसमें क्या करेंगे? घटा देंगे। टोटल का क्षेत्रफल यहाँ सुनो, यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकाल लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। यस ठीक, और उसमें क्या करेंगे? गोल्ड भाग का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो ये भाग का क्षेत्रफल निकलेगा कि ना निकलेगा? यस यस निकलेगा कि ना निकलेगा? यस समझ में आ रहा है? तो बाबू छोटी यार कितना है इसमें? 10.5। यस हाँ? समझ में आ रहा है बात? तो बाबू रेड भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बाबू? पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, है कि नहीं? आ रहा है समझ में? बड़ी आर कितना निकला बाबू? देखिए यहाँ पे 10.5 और जोड़ 10.5 कितना निकला? 21 निकला ना। Yes. हाँ, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बाबू, पाई कॉमन आ गया। हाँ? नहीं आया? 21 का स्क्वायर और माइनस 10.5 का स्क्वायर, है कि नहीं? हाँ, पाई नहीं दिए कहाँ पाई नहीं दिए? वहाँ ऊपर कहाँ दी? पाई आर स्क्वायर माइनस हो गया? आया समझ में? यस आया समझ में? यस कोई दिक्कत? अब देखो बाबू, 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ तो? 21 का सर, हाँ, इसका कितना आया बाबू? 441। और इसका कितना आया? 110.25। यस हाँ? यस चलो बाबू मान बैठाओ, पाई का मान 22/7
7। पाई का मान कितना हो गया बाबू? 22/7 गुना 441 में 110.25 दो 5 घटाओ। 441 में 110.25 घटाओ। ये 330 330 आता है। यस 330.75 330.75। अब 330.75 को 22 से गुना करो। कौन है? यस गुना करो। किससे सर? 330.75 को 22 से गुना करो। यस आया। कितना आया? और साथ बाकी भी देना है सर। कितना आया पहले बताओ। 72 72 76 76 05 ना 0.5 सर। 0.5। यस इसमें भाग कितना से देना है बाबू? 7 से। 2 भाग। यस आया। कितना? 160,83,000 ईटो सर कितना आया जी? 22 82 9 उतना कैसे आ जाएगा? तो सर 1039 1039.5 Yes. सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए बाबू सुनो, यहाँ देखो गोल्ड भाग का क्षेत्रफल कितना निकल गया? 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। रेड भाग का क्षेत्रफल कितना निकल गया? 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर रेड भाग का निकला। यहाँ तक आप उतारिए, उसके बाद फिर बाकी का ब्लैक और व्हाइट। अब देखो अब हमको क्या किसका निकालना है बाबू? कौन सा छल्ला का क्षेत्रफल निकालना है? ब्लू का। तो यहाँ देखो बाबू, ब्लू तक आते हैं बाबू। ये वाला लाइन ब्लू है। यस। हाँ? तो यहाँ से ना केंद्र है ब्लू वाला। Yes. ब्लू का केंद्र यहाँ ना है। तो ब्लू का त्रिज्या कितना हो गया? देखिए बाबू 10.5 10.5 कितना हो गया? 21। और इसमें फिर 10.5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 31 31.5 हो जाएगा। हाँ। तो ब्लू भाग का त्रिज्या कितना निकल गया बाबू? 31.5 समझिएगा यहाँ पे ब्लू भाग का त्रिज्या कितना हो जाएगा बाबू? 31.5 है ना। लिखेंगे ब्लू भाग का त्रिज्या है ना बाबू। बड़ी आप लिखते हैं 31.5। ठीक है। अच्छा बाबू हम क्या कहे थे बाबू? रेट निकालने के लिए क्या किए थे बाबू? यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकाल के गोल्ड का क्षेत्रफल इसको क्या किए थे? घटा दिए थे है ना। तो अब क्या करेंगे बाबू? ब्लू भाग का निकालना है ना बाबू। खाली इतना से निकालना है ना बाबू। तो हम क्या करेंगे बाबू? उसमें गोल्ड और रेड का क्षेत्रफल घटा देंगे है ना। अच्छा गोल्ड और रेड का क्षेत्रफल मिला त्रिज्या मिला के कितना हो जाएगा बाबू? 10.5 और 10.5 कितना त्रिज्या हो गया? 21 हो गया ना। तो छोटी आर इसमें कितना हो गया बाबू? 21 सेंटीमीटर। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बाबू हम क्या करेंगे बाबू? बस वही करना है। पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस पाई छोटी आर स्क्वायर। समझ में आ रहा बात? समझ में आ रहा है? तो बाबू पाई कॉमन, बड़ी आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बाबू? छोटी आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस चलिए बाबू पाई बड़ी आर का मान कितना बाबू इस बार? 31.5 का स्क्वायर और माइनस छोटी आर का स्क्वायर कितना? यानी कि 21 का स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। 31.5 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर बताइए। 21 का स्क्वायर तो चलिए फिर भी ठीक है, 441 आता है। 31.5 का स्क्वायर बताइए कितना होगा? 99 कितना हो रहा है? 992 कितना? 9,992 9,900 नहीं सर 992 992.25 992.25। यस चलिए इसको इसमें 441 घटाइए। 441 घटाइए। 441 उसमें घटाइए। यस कितना होता है? 551 कितना? 551.25 551.25। यस यस चलिए 22 से इसको गुना करके 7 से भाग दीजिए। 22 गुना किया सर 22 से ऊपर वाला को गुना करके 7 से भाग दीजिए। यस सर कितना? 1732.5 हाँ 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका निकल गया बाबू? ब्लू भाग का क्षेत्रफल। उतारिए ब्लू भाग का क्षेत्रफल तक। ब्लू तक निकल गया ना बाबू? ब्लू तक निकल गया। ब्लू तक का त्रिज्या कितना था? 31.5। यस अब इनको ब्लैक तक जाना है, इससे फिर पट्टी का चौड़ाई कितना? 42 वाला जाए सर 42 तो 31.5 में 10.5 जोड़ेंगे कितना होता है? 42 तो इस बार बड़ी आर का मान कितना हो गया? 42 42। और कौन सा पट्टी है? ब्लैक ब्लैक है ना।
अब बाबू उसमें छोटका वाला घटा देते थे ना बाबू, है ना? तो इस बार कहाँ तक का घटेगा? ब्लू भाग तक का, है ना? ब्लू Yes. भाग का क्या था त्रिज्या? 31.5। Yes. हाँ, ये ना था। Yes. तो बाबू यहाँ चेंज कर दो, यहाँ लिख दो 42 का स्क्वायर, है ना? और यहाँ क्या हो जाएगा बाबू? 31.5 का स्क्वायर। अब बताइए, खाली मान बैठाना है। 1764 42 का स्क्वायर, यस 1764, यस उसका 992.25 992.25। Yes. घटा के बताइए, घटा के बताइए। कितना Yes. हुआ घटाने के बाद? 771.75 771.75। Yes. चलिए 22 से गुना करके 7 से भाग दीजिए। यस कितना? 2425.5 24 25 25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका निकल गया? किसका तक का? ब्लैक तक। का निकल गया। उतारिए ब्लैक बाबू। 42.5। यस सर ब्लैक तक त्रिज्या कितना था? 42.5 था ना? यस हाँ? अब हम कहाँ तक चलेंगे? व्हाइट तक। तो इसमें 10.5 और क्या हो जाएगा? हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा त्रिज्या? 52.5 Yes. यस हो जाएगा ना? Yes. और ये कितना हो जाएगा तब बाबू? छोटी यार कितना हो जाएगा ब्लैक तक? 42 42 10. ब्लैक का नहीं, व्हाइट अब- का निकाल दे सर हाँ व्हाइट का निकाल रहे हैं। अब यहाँ व्हाइट लिख देते हैं। यस समझ में आ रहा है बात? अब यहाँ क्या कर देंगे बाबू? 52.5 का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा? 42 का स्क्वायर। बताइए अब कितना आता है? देखिए सर 2756 52.5 का स्क्वायर। या 2756.25 2756.25 माइनस 42 का स्क्वायर कितना आया? 1764 1764। चलिए घटा के बताइए, घटा के बताइए। किसका सर? 2756.25 में 1764 घटा के बताइए Yes. कितना होगा? देखिए सर 992 25। चलिए 22 से गुना करके 7 से भाग देके बताइए कितना होगा? यस सर 31 31 31 18 31 फिर 18 यस 05 05 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर का वाइट भाग का लिखिए। अब आंसर मिला लो, अब आंसर मिलाओ, अब आंसर मिलाओ दोस्त। चार नंबर अच्छा समझिएगा, एकदम हल्का विधि से सिखाएंगे, एकदम हल्का विधि से। ये वाला भी तो VVI से। क्या कर रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन सब बोर्ड के देखो तो। देखो Yes, क्या sir. कर रहा है? किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास दिया हुआ है। कितना दिया है बाबू? 80 सेंटीमीटर। कितना दिया है बाबू? 80 सेंटीमीटर। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में पहिए द्वारा कितने चक्कर लगाएगा? यानी कि कार जो है 1 घंटा में 66 किलोमीटर जा रहा है ना? पहिए का व्यास दिया हुआ है, कर रहा है कि 10 मिनट में पहिया जो घूमेगा कितना बार घूमेगा? समझ में आ रहा बात? पहिया कितना बार घूमेगा? समझ में आ रहा है? अब देखिए, वो भी निकल जाएगा सर हाँ देखो ना, भी निकालते हैं बाबू। देखो साइकिल का निकालिएगा 1 घंटा में कितना किलोमीटर जा रहा है बाबू? 66 किलोमीटर, है ना? सर 1 घंटा साइकिल का में- निकल जाएगा सर हाँ एकदम निकाल देंगे। देखना। निकालिएगा, अभी गोली का तुरंत साइकिल निकाल देते हैं, देखो ना। 1 घंटा में कितना किलोमीटर जा रहा है बाबू? 66 किलोमीटर। कहने का मतलब है कि 60 मिनट में 66 किलोमीटर जा रहा है ना? Yes. तो देखा बाबू, 60 मिनट में, सुनना यहाँ पे समझना, 60 मिनट में कितना? 66 किलोमीटर ऐसे लिखिए। दिया का हिसाब है। कार द्वारा 60 मिनट में, मतलब 1 घंटा में, 60 मिनट है ना? अरे 1 हाँ. घंटा वही शाम 60 मिनट में तय रेहा की गई दूरी। बाबू वो यहाँ देखो, वो 66 किलोमीटर में दिया हुआ है ना? यस सर अच्छा 66 किलोमीटर को मीटर में लेंगे, किससे गुना करेंगे? 1000। 1000। यानी कि 60 मिनट में कितना मीटर चलती है कार? यस सर 60 मिनट में इतना मीटर कार चल रही है? यस घंटा में हाँ? यस सर यानी कि 1 घंटा में 66 किलोमीटर, तो 60 मिनट में कितना? 66,000 किलोमीटर है यस ना? 60 मिनट में कितना? 66,000 मीटर। कभी चलेगा। 1 मिनट में तब कितना तय करेगा दूरी बाबू? दूरी बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 66,000 बटे 60, है कि
कि नहीं? Yes. हाँ, हमको कितना मिनट का दूरी निकालना है बाबू? 10 मिनट 10 का। मिनट देखिए ना, 10 मिनट का करा है। Yes. 10 मिनट में कितना दूरी है ना? 10 मिनट में कितना दूरी तय करेगा बाबू? 10 मिनट में तय की गई दूरी, तय की गई 11,000 दूरी बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 66,000 बटे 60 गुना 10। जीरो से जीरो कैंसिल नहीं हो गया? 66,000 11,000 मीटर। 10 मिनट में कुल कितना दूरी तय की? 11,000 10 मिनट में कितना दूरी? 11,000। अब आते हैं दूसरा पॉइंट पर। पहिए का व्यास दिया हुआ है। पहिए का क्या दिया हुआ बाबू? व्यास। पहिए का क्या दिया हुआ बाबू? व्यास। व्यास दिया हुआ है। पहिए का क्या दिया हुआ है? व्यास दिया हुआ है। समझ में आ रहा बात है? लिखेगा पुनः पहिए का व्यास कितना दिया है बाबू? व्यास d बराबर कितना दिया है बाबू? क्या बराबर सर? कितना दिया हुआ है पहिए का व्यास? 80 सेंटीमीटर। 80 सुनिएगा, सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर। इसको मीटर में पहले बदल लो तो व्यास को, तो क्या करेंगे बाबू? 100 से भाग देंगे। सब नहीं बदलेगा मीटर में? नहीं बदलेगा? Yes, तभी sir. तो बदलेगा। 100 से भाग देंगे बाबू 0.8 मीटर। Yes. ये व्यास हुआ मीटर में, है ना? Yes. अब त्रिज्या क्या हो जाएगा बाबू? पहिए का त्रिज्या क्या हो जाएगा बाबू? 2 से भाग पहिए का त्रिज्या क्या हो जाएगा बाबू? 0.8 0.8 को किससे भाग दे देंगे? 0.4 2 से 0.4 मीटर। पहिए का व्यास हो गया। यस सर। अच्छा, पहिए द्वारा एक चक्कर जब पहिया घूम रहा है, पहिए का एक चक्कर बराबर होता है बाबू पहिए का परिमाप, यानी कि पहिया कैसा होता है? वृत्ताकार होता है ना? समझ में आ रहा है? पहिए का एक चक्कर बराबर क्या होता है बाबू? पहिए का क्या हो जाएगा? परिमाप। लिखेंगे पहिए का एक चक्कर बराबर परिमाप। परिमाप पहिए का परिमाप। किसका परिमाप? पहिए का परिमाप, है ना बाबू? पहिया कैसा है? गोल, वृत्ताकार। वृत्ताकार। वृत्ताकार है ना बाबू? Yes. क्या हो जाएगा बाबू? पहिए का वृत्त का परिमाप क्या होता है? पाई आर 2 पाई आर, 2 पाई आर। है ना? तो 2 पाई आर यानी कि 2 गुना 22/7 गुना आर का मान कितना होगा? 0.4। इसको सॉल्व कीजिए तो बाबू। 44 बटे 7 44 बटे 7 होगा 0.4 सीधे 44 बटे 7 लिखिए 2.514 2.514 है ना? ये हम बता ये क्या आया बाबू? पहिए का परिमाप आया, है ना? Yes. अब ये को फॉर्मूला याद रखना बाबू, जिंदगी में ना भूलना। कंपटीशन में भी जाओगे ना तो पूछता ही इंसान, है ना बाबू? चक्कर की संख्या यानी कि पहिए द्वारा लगाया गया चक्कर की संख्या, है ना? तो डायरेक्ट हम लिख दें कि सीधा लिख दें? ए लड़की, पहिए द्वारा लगाया गया चक्कर की संख्या कितना बाबू? चक्कर की संख्या कितना चक्कर घुमा की संख्या बराबर दूरी बटे परिधि। दूरी बटे परिधि। दूरी कितना बाबू? कितना दूरी 10 मिनट में तय कर रहा है? 10 मिनट 11,000 मीटर ना? तो बाबू क्या लिखेंगे बाबू? 11,000 बटे परिधि कितना निकला बाबू? 2.514, है ना? चलो इसको भाग दो, वही हो जाएगा चक्कर की संख्या। यस सर। कितना हुआ? भाग दो। 4375 4375 यस 4375 यानी कि जो पहिया है बाबू, 4375.49 पॉइंट छोड़ो ना, 4375 पॉइंट ब्रेक करना सर वो है पॉइंट ना? बताएगा इधर सुनो, तो इसका मतलब अर्थात ये है कि पहिया जो और है ना, यस पहिया जो है 10 मिनट में कितना बार घूमेगा? 4,375। 4375 हाँ, पहिया जो 10 मिनट में कितना बार घूमेगा? 4,375 बार। चारों चाहिए पहिया एक के साथ घूमेगा, क्या अलग अलग घूमेगा? एक के साथ होएगा। एक के साथ घूमेगा तभी ना दूरी तय करोगे ना जी। Yes. समझ में आ रहा है बात? समझ में आया? कुछ है इसमें? चलिए बताइए। तो हमको घर देने 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन देखो तो। उत्तर चुनिए, है ना? Yes, sir. जबकि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल का मान जो है संख्यात्मक रूप से क्या है? बराबर है। वृत्त का क्षेत्रफल का और परिमाप का माप संख्यात्मक रूप से क्या है? बराबर है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि परिमाप अगर 10 आया होगा तो क्षेत्रफल भी 10 ही आया होगा। समझ में आ रहा है? तो प्रश्न से डायरेक्ट बना देते हैं, है ना?
प्रश्न से परिमाप क्या होता है बाबू? 2 पाई आर। Yes. क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। Yes. पाई से पाई कट गया। Yes. ठीक है, यहाँ देखो 2r बराबर r गुना r। Yes. r कट गया। Yes. r बराबर कितना कट गया? 2 मात्र रखा है ऑप्शन में। यस सर चलो, हो गया। थैंक यू सर